अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अवैस। क्या करते हैं? जी मैं काम करता हूँ गारमेंट्स का। आज हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। 1960 में साइन होने वाली इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड कर दिया आफ्टर पहलगाम अटैक। जी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री सैयद अली मुर्तजा ने 4 बार लेटर लिख दिया है भारत को कि प्लीज हमारा पानी खोल दें, हमारी कंट्री के अंदर पानी का काल पड़ रहा है, हमारे डैम सूखे हुए हैं, हमारी फसलें सूखी हुई हैं, तो प्लीज आप इस पर नजरेसानी करिए। और भारत ये कह रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, अपने दहशतगर्दों की लगाम कसो, पहले अपने दहशतगर्दों को रोको, आतंकवादियों को कम करो, फिर ही हम आपको पानी देंगे। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को, कैसे देखते हैं? 4 दफा वो कह रहे हैं हमें लेटर आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू एक तो मैसेज देना चाहूँगा इंडिया के लिए कि पानी रोक के किसी का आज तक भला नहीं हुआ, क्योंकि कूफे वालों ने भी यही हरकत की थी और इसी वजह से इस्लाम आज तक जिंदा है। अगर इंडिया वाले इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो डेफिनेटली एट द एंड उनको ये फेस करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम, क्योंकि जिस दिन चाइना ने इंडिया का पानी बंद कर दिया ना, उस दिन जो हालात इंडिया में अब हैं बदतर से बदतर, और पॉवर्टी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, आपके नॉलेज में भी है। और फिर पाकिस्तान जो पानी के लिए आजकल उनके जो सो कॉल्ड जो लोग कह रहे हैं कि जी तरले कर रहा है, ऐसी बात तो मैं समझता हूँ कि नहीं है। हमारी मिलिट्री आर्म फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि जो हरकत अभी इंडिया कर रहा है ये इंशाल्लाह उनको जल्दी इसका सिला मिल जाएगा। और जिस दिन मैं बड़ा पुरयकीन हूँ कि जिस दिन चाइना ने इनका पानी पीछे से बंद किया ना, तो ये जो आजकल बिन बना रहे हैं ना पानी के दरिया के ऊपर, जो इन्होंने ख़त्म किया है मुआहिदा। तो कहते हैं दरिया हमारे सारे हैं, चाइना कौन होता पानी बंद करने वाला? कुछ भी नहीं, ये मोदी मोदी साहब जो उनसे हैं वो चाय बेच बेच कर वो गुजरात का कातिल और वो कसाई जो सा है वो प्रधानमंत्री बन गया, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें ऐसी कुछ सोच डेवलप है नहीं कि वो इसको जो सा ना डिजर्व कर चुके। वो शुरू से ही पाकिस्तान और इंडिया के जो अगेंस्ट एक मुस्लिम को, एक रिलीजन को बेस बना के जो कत्लेआम शुरू से करता आ रहा है, वो आज भी वही कर रहा है। उसने इसके अलावा कोई काम कोई बात की ही नहीं, और क्योंकि वो इस काबिल है ही नहीं। अगर वो इस काबिल होता तो वो कोई तीसरी या चौथी बात में दुनिया को लेकर जाता। फिर सर वो टेररिज्म लिस्ट में क्यों नहीं आते? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इंडिया क्यों नहीं आता अगर वहां इतना कत्लेआम है? और फिर हमारी स्टेट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भी बुलाया गया था। बस यही तो हमारी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट बनी है वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह बनी है। मैं किसी पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो चीजें हैं वो सामने नजर आ जाती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हम अपने पड़ोसी देश के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहे, पीस का पैगाम दे, एक बहुत अच्छा जेस्चर जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हम तो पीस का पैगाम शुरू से दे रहे हैं। अभी जो छोटी सी जंग इन्होंने करने की कोशिश की थी, जो कि हमारी एयरफोर्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। वो जो हरकत उन्होंने करने की कोशिश की थी उसको हमने तो जवाब दे दिया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह आगे से आगे स्टेप लेते हुए जाना ना, ये जंग किसी भी मुल्क का, किसी भी खत्ते का हल नहीं है। इससे दोनों तरफ ही नुकसान होगा, क्योंकि आप देख लें टेक्नोलॉजी का दौर है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है सबके पास। सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। कोई भी एक दफा सिर्फ वन टाइप की बात है, कोई भी यहाँ से चलाए या वहां से चलाए तो दुनिया को तो बुरा हाल होना ही होना है। और वैसे भी ये अहदीस में भी मिलता है कि गज़वा हिंद तो होना ही होना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एज अ मुस्लिम हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए। क्या है? गज़वा हिंद जिस तरह की सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक से काले झंडे लेकर एक फौज निकलेगी और तुम उसके अंदर शामिल हो जाना, ठीक है। तो हम तो बस जब तक सांसें चल रही हैं हम तो उसी फौज का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी चलो हमारे नसीब में भी आओ उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये एक्चुअली जो हो रहा है ना, ये अगर हम रिलीजन को पढ़ते हैं, हम हदीस को, मुस्लिम को, बुखारी को पढ़ते हैं, तो हमें ये एज अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए अब तक के दौर को और वक़्त को देखते हुए कि ये होना ही होना है। इसमें किसी किस्म का मुल्क या कोई भी जो मुल्क है ना वो राह फरार इख्तियार कर ही नहीं सकता। काले झंडे सिर्फ और सिर्फ दाइश के नजर आ रहे हैं, आईएसआईएस के नजर आ रहे हैं, जिसको पाकिस्तान टेररिस्ट जमात बोलता है। उसके अलावा कोई मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद को देख ही नहीं रही है। नहीं, बस यही तो बात है। बस लेक ऑफ नॉलेज है ना। बहुत से लोग हैं, शऊर रखते हैं इस बारे में, अवेयरनेस रखते हैं,
अब देखें, एक वक्त ऐसा भी आना है और वो आएगा, अकॉर्डिंग टू द हदीस फ्रॉम मुस्लिम एंड बुखारी, कि जो काले झंडे वाली जो फौज निकलेगी ना, एक दफा इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। गालिब आने के बाद फिर एक इस्लाम का रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि इस्लाम ने तो गालिब आना ही आना है, वो आज आ जाए, वो कल आ जाए, वो इमाम मेहंदी का ज़हूर आज हो जाए, कल हो जाए, ये तो एक डेफिनेटली एक तो हकीकत है। इससे तो हम किसी किस्म का जो सा ना सेकंड ओपिनियन क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के पीछे इंडिया ने ये कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने टेररिस्ट की लगाम नहीं खींचेगा तब तक ये ट्रीटी जो है वो सस्पेंड ही रहेगी। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? उनका जो रीजन है पीछे पानी रोकने का, उस पर क्या कहते हैं? और मैं उनका मीडिया देख रही थी कि पाकिस्तान के डैम जो है वो सूखे पड़े, चिनाब सूखा पड़ा है और फसलों को देने के लिए पानी नहीं है। ये बात क्या सच है? क्या काल पड़ा आपके घर पानी आता है? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो मैं इसको कोरिलेट करूंगा, एक तो सबसे पहले उनके मुल्क में गरीबी इतनी है, पहले वो अपनी गरीबी तो ठीक कर लें, ठीक है। और पानी तो उनके पास वाकई में नहीं है, ठीक है, जो उनके हालात है अल्लाह माफ करे। और हमारी बात कर रहे हैं, नहीं अपनी नहीं, बात नहीं कर रहे। वो अपनी बात को हमारी बात पे वो लेवल बना के कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास पानी के रिजर्व तो खैर नहीं है, चले अब जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने की, ड्रेनेज का निज़ाम बना रहे हैं, अल्लाह करे इसमें ये जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, तो ये इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारे पास चलो पानी सेव हो जाए। लेकिन यही बात है, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि पानी रोक के किसी का भला नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी साहब आप अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है कि टेररिस्ट को लगाम खींचे, हाँ बिल्कुल, टेररिस्ट रोके, इसके बारे में हाँ आप क्या बिल्कुल कहते बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस्लाम को, जब इस्लाम अपने वजूद में नहीं आया था ना, तभी तब से ही जो उस वक्त भी मुसलमानों को यही कहते थे कि ये दहशतगर्द है, वो आज भी यही कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द। उन्हें मसला जो सा है ना, दहशतगर्दी से नहीं है, उन्हें मसला इस्लाम से है। अगर सर फिर दुनिया भर में मुसलमान बसते हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदीया है, बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो उनको दहशतगर्द क्यों नहीं बोलते? ये दहशतगर्दी का जो लेबल है ये सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए ही क्यों रखते हैं? असल में ना, बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। अगर सही कहते हैं कि वो हम मुस्लिम टेररिस्ट हैं, मसला ये है कि हम लोग फंडिंग भी तो ले रहे हैं ना। से सर आती है ना फंडिंग, पूरी दुनिया जानती है, किसको नहीं पता कहाँ से फंड्स नहीं आते हैं। सपोर्टिव कंट्रीज तो साथ में होती है ना। गोरों को या हिंदुओं को हमारी नमाज पढ़ने, ज़कात देने, हज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं करो पढ़ो जो मर्जी करो, हमारे बनाए हुए सिस्टम को जो छेड़ेगा ना, हम उसे छेड़ देंगे। बस यही मसला है उनको। और जो आज तक ये मसला हमारे पाकिस्तान के साथ चल रहा है, ये मेरे ख्याल से तो ये चलता ही रहना है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। फंडिंग कहाँ पर हो रही है? एक तो चले, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं बोल देती हूँ। एक तो पाकिस्तान ये दावा करता है कि बीएलए जो बलूचिस्तान में एक्टिव है उसको फंडिंग आ रही है, टीटीपी को फंडिंग आ रही है जो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर एक्टिव है। लेकिन ये खबरें तो मैंने सुनी, लेकिन आप किस फंडिंग की बात कर रहे हैं? फंडिंग, अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इस टाइम वो नहीं बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। कि जाहिर सी बात है, आपको पता है जरा आजकल हमारा इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है, तो इस बात को भी रहने दें। लेकिन बहरहाल ये है कि टू बी वेरी कंसाइज एंड शॉर्ट, के पाकिस्तान का भला होना चाहिए। हम पीसफुल लोग हैं, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। लोग जो इंडिया में बसते हैं वो हैं तो इंसान ही ना, ठीक है। और इस्लाम इस्लाम हमें एक बेहतर इंसानियत का दर्स देता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो सो कॉल्ड उनकी कैबिनेट के लोग हैं बीजेपी के, कि इस तरह करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने वहाँ पे उनके लोग उनकी पार्टी के इतने अगेंस्ट हैं कि उन्हें भी पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भला होना चाहिए, कोई भी कंट्री है। आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगी, जमीनी जंग तो रोक दी गई, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था, पानी की जंग क्या रोक पाएंगे? इंडिया जो है वो मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, क्या कहेंगे आप? और इसमें पाकिस्तान की रजामंदी वो कहीं पर देख नहीं रहे हैं। तो एक तो वो अपनी पावर दुनिया को किस तरीके से दिखा रहा है, दूसरा ये कि क्या हम अगर पानी की जंग होती है उसको रोक पाएंगे? अब ये तो इस वक्त तो कबल इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि
अब जो मैं जिस तरह पहले भी मैंने कहा है कि ड्रेनेज का निज़ाम शुरू किया है, लेकिन पानी रोकना उनके बस की बात नहीं है। ये नहीं, वो तो रोक लिया है, वो तो जाहिर सी बात है ना। अब देखिए ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब उन्होंने वॉर स्टार्ट की तो अब उन्हें जो मुंह तोड़ जवाब मिल गया, वो सुकून से बैठ गया। अब वो किसी न किसी इसी चक्कर में कि हम कुछ करें, और वो उन्होंने कर दिया हुआ। ठीक है, अब जब तक उनके बस यही चीज काबू में आ सकती है जो आई हुई है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, बड़े लोग बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका मसले का हल निकलेगा ही ना। लेकिन ये कि इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो बेहतरी होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मैं इस मुद्दे को ऐसे देखता हूँ कि इंडिया जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक निज़ाम था जिसमें मुराद अली शाह इंडस वाटर का सरबराह था, जो वो ज़्यादा देर तक पाकिस्तान को गुमराह करता रहा कि पाकिस्तान का मुज़ाकरात करता रहा कि इसमें हमारा पानी दीजिएगा, लेकिन वो इंडिया के साथ इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से हमें ये आज का दिन देखना पड़ा है। और वैसे भी इंडिया ये कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक पानी नेमत है अल्लाह की। और ने कर दिया है, ये हमारी अपनी भी रिपोर्ट है, डॉन की भी रिपोर्ट है। इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर या जो जाहरियत की है इंडिया ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने जवाब दिया है, इसी तरह पानी पर भी एक जंग होनी है जो अनकरीब मैं देख रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये पानी के बगैर कोई मसला हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ सारे मसले इन्वॉल्व है। और इंशाल्लाह ताला ये पानी बहुत जल्द हमें मिलेगा, और इसके लिए भी एक जंग दरकार है जो वो जल्द मैं देख रहा हूँ। सर जमीनी जंग तो रुकवा ली है, पानी की जंग आपको लगता है कि होगी? इंडिया जो है वो पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। जनाब के ऊपर अभी रिसेंटली अपडेट्स आ रही थी, क्या कहेंगे आप? देखें, सारा इख्तियार अल्लाह की ज़ात पे है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मुसलमान है बहैसियत कौम, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे हमारी फोर्सेस ने उनके जैम्बर ये को जैम किया है, इसी तरह ये पानी के मामले में भी वो जैम करेंगे, जिसकी वजह से आप देखिएगा अनकरीब बहुत कुछ होने वाला है। और इंशाल्लाह ताला हमारे जो फोर्सेस हैं और उन्होंने एक्शन लिया है और वो लेंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, इंशाल्लाह ताला अगर इनकी लीडरशिप अच्छा काम करेगी तो हमें ये पानी मिलेगा। पुराने वक्तों में मैंने यही कहा है कि पुराने वक्तों में जो सरबराह लगे थे इंडस वाटर के चेयरमैन, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, नहीं तो ये पानी कभी भी नहीं रोक सकते थे। जी, पानी नहीं रुकना था, नहीं रुकना था। अब तो रोक लिया गया है। अब अब रोक ये लिया बताएं, है, जैसे वो उसमें- क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सूखा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं हमारी कंट्री में पानी नहीं है देने के लिए, अब फसलों को देने के लिए भी डैम्स भी जो है वो उनमें भी पानी कम है। जी, आप क्या कहते हैं, आपको क्या सूरत हाल पाकिस्तान में नजर आ रही है? वो तो बड़ी क्रिटिकल है। देखे, पानी के बगैर तो कोई मसला नहीं हल है, लेकिन ये जो काली बेड़े हैं हमारे मुल्क में, इन्होंने ही निज़ाम ख़राब किया है। इंशाल्लाह ताला मैंने कहा अल्लाह पे ईमान रखें, उम्मीद अच्छी है कि हमें इंशाल्लाह अपना पानी मिलेगा। और ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इसराइल हो चाहे इंडिया हो, इन्होंने पानी बंद कर ही नहीं सकते। अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसके पर भी एक जंग है जो मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। सर एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर भी पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से उन लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी टेररिज्म से जोड़ा है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को जब तक कंट्रोल नहीं करता तब तक हम पानी नहीं देंगे। खून और पानी, जैसे मैंने आपको पहला ही सवाल पूछा, पहले सवाल में मैंने अपने मेंशन किया खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, आप उस हवाले से क्या कहते हैं? कि ऐसे ही है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर भी एक खून की नहरें बही थी जो हमारे प्यारे बड़ों ने दी थी। वो खून की नहरें थी जो पानी की शक्ल में इख्तियार हुई थी, ये आज़ादी हासिल की थी। मैंने अर्ज किया है पानी के बगैर तो सांस लेना भी मुहाल है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही एक नहर मैं देख रहा हूँ जो वो एक बहेगी और इंशाल्लाह इंडिया के टुकड़े होंगे, जिसके नतीजे में हमें ये पानी मिलेगा। अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो उसके टुकड़े होंगे, चाहे वो खालिस्तान हो या दूसरी तरीके हो। और बहुत जल्द मैं इस पर भी एक जंग देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है कि अल्लाह अपना एक रास्ता निकलवाएगा और हमें अपना पानी मिलेगा। आपको लगता है जंग हो सकती है अब? जी, हो सकती है, क्योंकि जो उसकी सोच है वो जंग वाली है। अगर मोदी रह गया तो जंग होगी, अगर मोदी चला गया शायद सोच बदल जाए उनकी।
अभी तो तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है, जाने के चांसेस नजर नहीं वैसे आ रहे। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी वहाँ की जो अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया, अगर वो अच्छे कंडों से आएंगे तो फिर तो नामुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ की अवाम में भी शऊर आ चुका है और वो मोदी जल्द जाने वाला है। हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी